हो गया ना कंप्लीट? कंप्लीट करें इसे। अभी ये बच्चा कह रहा है कि एग्जाम्पल 3। अच्छा एक काम करोगे, हमने बोल रखा है वैसे आपको कि कल से डिस्क्रीट भी लानी है और ये भी लानी है कल। डिस्क्रीट वाली बुक पढ़ लो पहले। हो गया ना ये कंप्लीट? पढ़े आगे। पहले कुछ हम करा दें जिनको हम कराना चाह रहे हैं, इसके बाद बच्चों की समस्याएं सुन लेंगे। 8वें का ए देख लो पहले, भरतपुर 19 में पूछा है ना? कर्व ट्रेसिंग करनी है आपको। 8वें सवाल के लिए टाइम है ये, लेकिन तुम तीसरे को पूछोगे तो उसके बाद टाइम बचेगा, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या? किसको? हाँ और क्या, कल देख लेंगे उसे, टेंशन क्यों कर रहे हो? हम भी यही, तुम भी यही। नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें सबसे पहले कर्व ट्रेस करना है इसका। 8वें का ये भाग है ये। देखिए इसमें सबसे पहले सममिति लिखो, पहले कर्व ट्रेस कर लेते हैं। तुम्हें भी याद नहीं है इसका वक्र, मुझे भी याद नहीं है। एग्जाम्पल 2 है वैसे, है ना? अरे उसमें 8वां चैप्टर है, वो नमा चैप्टर है ना, उसका कर्व ट्रेस जहां कराया था उसका कौन सा है? एग्जाम्पल देखो, समिति में पहला पॉइंट डालोगे, वक्र के समीकरण में बाई की सभी घात सम है। वक्र के समीकरण में बाई की सभी घातें सम है, तब वक्र हाँ आता तो सीधे लिख देते, आता नहीं है ना इसलिए कर रहे हैं। वक्र के समीकरण में बाई की सभी घातें सम है, तब वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। अगला लिखो, मूल बिंदु वक्र के समीकरण में अचर पद विद्यमान नहीं, तब वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा, अतः न्यूनतम घात के पदों को शून्य लिखने पर अतः न्यूनतम घात के पदों को शून्य रखने पर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निम्न होगा। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निम्न होगा। देखिए इसमें पहले समझ लो न्यूनतम घात का पद क्या बनेगा।
यहाँ न्यूनतम घात का पद ये है 3a/² इक्वल टू x और x² माइनस 2ax प्लस का a²। तो x का गुणा यहाँ करोगे ना a² से, तो ये a² x है ना, यही 0 रखना पड़ेगा, न्यूनतम घात का पद यही तो बनेगा। यहाँ करोगे तो x पे स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना लिखा आपने, a² x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0, इतना लिख दो बस। x बराबर 0 किस पे होता है, पाई अक्ष पे। अगला पॉइंट डालो, अनंत स्पर्शी। देखो अनंत स्पर्शी इसकी कोई होगी नहीं, क्योंकि देखो बाई की अधिकतम घात का गुणांक 2 है, इसके साथ अचर है ना, तो इनको 0 नहीं रख सकते अचर को। यहाँ x की घात 3 बनेगा, उसका गुणांक 1 है, उसको भी 0 नहीं रखोगे, तो लिखोगे इसमें अनंत स्पर्शी में वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं, वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं। अगला लिखोगे प्रतिच्छेद बिंदु। यदि x बराबर 0 एम्प्लाइज y इक्वल टू 0, यदि y बराबर 0 एम्प्लाइज x इक्वल टू 0 कॉमा a, तो बिंदु क्या बन गए 0 0 कॉमा a0। करो इसको कंप्लीट। ये क्षेत्र लिखो, मेरे अकॉर्डिंग आपके माइंड में सेट हो गया होगा चित्र कैसा बनेगा। देखना इसका डायग्राम कुछ ऐसा नहीं रहा, एक्स अक्ष वाई अक्ष इसके सापेक्ष सममित, ये स्पर्शरेखा है x बराबर 0 है ना, क्या ये स्पर्शरेखा अनंत स्पर्शी कुछ है क्या इसकी, नहीं है ना। कैसा बनेगा, देखो पहले इसके सापेक्ष सममित है ना x अक्ष के। दूसरा देखना स्पर्शरेखा कौन सी हो गई, x बराबर 0 वाली स्पर्शरेखा हो गई ना, तो इसको स्पर्श करके जाएगा वक्र इस बाई एक्स यानी बाई अक्ष को, अर्थात x बराबर 0 वाली लाइन को। और क्या है प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 0 0 और a0। 0 0 कहाँ होगा, मूल बिंदु पर, a0 कहाँ होगा, इधर होगा ना a0, ठीक है ना। और कितना है, और क्या है प्रतिच्छेद बिंदु हो गई है, ठीक है ना। अभी क्षेत्र और लिखना है, तो फिर क्षेत्र के लिए क्या करोगे, क्षेत्र अगला पॉइंट क्या होता है, क्षेत्र किसके लिए हल करोगे, बाई के लिए जी पड़ेगा ना। वक्र के समीकरण को बाई के लिए हल करने पर लिखो अगली लाइन, क्षेत्र में वक्र के समीकरण को बाई के लिए हल करने पर इतना ही तो बनेगा ये। अब एक बात बताइए पहले, वक्र का कोई भी भाग नेगेटिव डायरेक्शन में होगा क्या, माइनस ए रख के देख लो, माइनस ए रखोगे तो माइनस का ऊपर आएगा ए और नीचे प्लस का 3 है, तो माइनस में बचेगा रूट में आयोटा आएगा, काल्पनिक बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं वक्र का कोई भी भाग मूल बिंदु के बाईं तरफ नहीं होगा, ठीक है ना। लिख दो क्षेत्र में, बाई के लिए हल करने पे ये लिख दिया था ना, तो लिखो वक्र का कोई भी भाग मूल बिंदु के, वक्र का कोई भी भाग मूल बिंदु के बाईं ओर नहीं होगा, वक्र का कोई भाग मूल बिंदु के बाईं ओर नहीं होगा। टेबल बनाओगे क्या, बना देना आप, किस तरह बनाएंगे देखिए, कोई भी भाग इधर नहीं है, लेकिन ए के देखना, ए के दाईं तरफ होगा क्या, ए के दाईं तरफ मतलब 2a रखेंगे, तो 2a पे क्या आएगा, 2a रखोगे नीचे 3a पॉजिटिव है ना रूट में, तो इसका मतलब उधर तो होगा। अब आपको बता दें ये स्पर्शरेखा है ना एक्स अक्ष, तो ऊपर होके इसको टच करके जाएगा ऐसे वक्र, तो जैसे ऊपर जाएगा वैसे नीचे, क्योंकि सममित है ना ये इसके सापेक्ष, और यहाँ होके काट के जा रहा है,
काट के जा रहा है तो ये वक्र जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे ही इधर से आएगा ना, ये वक्र जाएगा कुछ इस तरह से। डायग्राम तो ऐसा बनेगा ये। अब ये हमने सीधी लाइन नहीं है, ये कुछ जाएंगी, अब कैसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे इधर जा सकती है, ऐसे कहीं भी, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया है सीधे ही। आप चाहो तो पॉइंट निकालोगे, ये 0 है, a/2 पे निकालो, a पे निकालो, 3a/2 पे निकालो, 2a पे निकालो, ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। टेबल बना देना इसकी, क्या बना देना, टेबल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है ना। क्या निकालनी है, लंबाई। तो लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के कहां तक, a तक, 0 से लेकर के ये a तक, x का मान 0 से लेकर के और a तक। संपूर्ण लंबाई का है तो 2 का और गुणा कर देना नीचे के लिए। लिमिट कितनी, 0 से a, और 2 का और गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 0 से a। अब देखिए इसमें आगे, अभी आपको करना क्या है, इसमें आपको इसमें वैल्यू निकालनी है, यानी लिमिट तो हो जाएंगी ये, लेकिन dy/dx और चाहिए ना, क्या चाहिए, dy/dx। अब dy/dx निकालने के लिए अब देखो, क्योंकि आपने y का मान निकाला, y इक्वल टू, और ये है x माइनस 3a और √x अपॉन में 3a। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, 1/√3a को तो अलग लिखें, और जो x माइनस ए है ना, x माइनस ए जो लिखा हुआ है, इसमें √x का गुणा कराओगे तो x की पावर 3/2 माइनस का a x की पावर 1/2। डिफरेंशियल करोगे इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू 1/√3a, 3/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 रहेगा, माइनस a 1/2 आगे आएगा, x की पावर -1/2 होगा, ठीक है ना। इसको भी क्या लिख सकते हो, 1/2√3a, 2 को बाहर निकाल दिया, क्या बचा, 3√x माइनस का a अपॉन √x, a अपॉन √x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए आप इसको, अतः चाप की लंबाई, अतः चाप की संपूर्ण लंबाई क्या बनेगी, ये s बराबर 2 का गुणा करना है और लिमिट 0 टू a होगी, √ में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और साथ में dx। अब देखिए इसमें dy/dx का वर्ग करोगे, यानी इसका वर्ग होगा ना, तो क्या लिखा जाएगा, बराबर में 2 इंटीग्रेशन 0 टू a √1 प्लस, करो इसका वर्ग करोगे तो 1/2√3a का वर्ग करोगे 4 × 12a, कितना बनेगा, 1/12a, और क्या आएगा यहाँ 3√x माइनस a अपॉन √x, 3√x माइनस a अपॉन √x, इसका वर्ग, और dx। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, या एक काम कीजिए 2 0 से a, और ये बनेगा √ में 1 प्लस, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1/12ax बनेगा ना ये, और ऊपर क्या आया ये 3x माइनस a, इतना ही तो बनेगा, इसका वर्ग है ना। √x का यहाँ हो गया, और ये जो √x का देखो बटे में एलसीएम में √x आता है, उसका वर्ग है तो x हो गया, x का गुणा 12ax से कर दिया, एलसीएम लोगे ना इसका। अब एलसीएम लीजिए, बराबर में 2 गुणा 0 से लेकर के a, और एलसीएम लेंगे तो 12ax का गुणा होगा, यहाँ 1 से 12ax बना, और प्लस का बनाइए 3x माइनस a का वर्ग, तो ये बनेगा 9x स्क्वायर माइनस का 3 × 2 6ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। साथ में dx बटे में क्या है 12ax, और है ना ये बटे में 12ax। अच्छा ये बताइए अब आप, 2 गुणा में 0 से a, और √ में 12 में से 6 घटाओगे 6 बचेगा ना, 9x स्क्वायर प्लस का 6ax और प्लस का a स्क्वायर बटे में कितना है 12ax, और dx बराबर में 2 गुणा 0 से a 9x। देखो इसको क्या लिख सकते हो, √ में 3x प्लस a का होल स्क्वायर बन जाएगा,
ऊपर वाला मान और नीचे क्या है, ये 12ax, साथ में dx, इसको लिख सकते हो 2 0 से a, 3x प्लस a रहा ऊपर तो 12, और इसका 12ax का वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा, 12 का होगा 4, 4 गुणा 3 लिखोगे ना 12 को तो 4 हो जाएगा 2 और √3, और a रूट में और x को भी रूट में लिखोगे ना तो x को रूट में लिखो या x की पावर 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। कंप्लीट करो, ये कंप्लीट करें। करो, इसको नोट करो। हो गया ना कंप्लीट। बड़े आगे है ना, करो इसका इंटीग्रेशन। देखिए s इक्वल टू क्या रहा फिर, s इक्वल टू 2, एक काम कीजिए ना 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 3 का भाग दो कि √3 का भाग ऊपर 3 में, सॉरी √3 है ना, इसको बाहर निकालो, 1/√3 को बाहर निकालें। अगर आप इसमें से 1/√3 को बाहर निकालेंगे तो ये x है आधा, यानी √x है ना, √x का भाग x में दो तो कितने बार जाएगा, 3 √x बार जाएगा।
और प्लस ए में दोगे तो एक्स की घात माइनस आधी हो जाएगी। साथ में कितना डी एक्स और लिमिट है 0 टू ए। कीजिए इसका इंटीग्रेशन 1/√3a। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3√x का करेंगे तो आधा आगे आएगा, x की घात 3/2 हो जाएगी, सॉरी 2/3 आएगा। फिर प्लस अब इसमें क्या करेंगे, a x की घात जो माइनस आधा है इसमें 1 जोड़ेंगे तो प्लस आधा हो जाएगा, और इसको यहाँ भाग दोगे तो बटे में 2 आएगा। लिमिट 0 टू a, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√3a और ये बनेगा 2 a की पावर 3/2 प्लस 2 यहाँ a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 लिखने पे 0 हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो 2/√3a और यहाँ कितना a की पावर 3/2 तो इसको क्या लिखोगे 2a की पावर 3/2। अब देखो हाँ 4 ए, देखो नीचे आधी ए की घात आधी है, ऊपर 3/2 है, आधी कम हो जाएगी तो 1 रह जाएगी ना ऊपर, 4a/√3। नोट कर दे इसको, कंप्लीट हुआ ये सॉल्यूशन हो गया। हो गया ना, अब किताब उठाइए, बुक उठाएं, क्वेश्चन देखें। अब इसमें 15वां क्वेश्चन आपको करना है, 14वां करना है, यानी 14-15 क्वेश्चन आपको करने हैं। और देख लेना, 9वां कर लेना, 10वां कर लेना, सीधे सीधे देखो 10वें में कोई लिमिट दे रखे हैं, सीधे चित्र बनाना नहीं है, सीधे कर सकते हो इसको। 9वें जैसा हमने आपको बताया था, ठीक है ना, अभी बताया ना, लंबाई 8 है और आपको क्या करना है, जैसे 8वें का हमने ये बता ही दिया है आपको, ए बी सी को देख लेना। और एक और बच रहा है, ये दिख रहा है ना, संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि हाइपोसाइक्लॉइड दे रखा है। 7वां क्वेश्चन है, इसको हम बता देंगे आपको करना है 6वां। ठीक है, तो कल की क्लास रहेगी आधा घंटे की 7वें सवाल के लिए। किसी बच्चे ने तीसरे क्वेश्चन की और बात की थी, तीसरा भी हम समझा देंगे और डिस्क्रीट चालू हो जाएगी कल। बी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। तड़का बी राजस्थान 11 में आया है, जो सम्मित नहीं आ रहा ना। ए साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख के देखा तो कैसा आया, 2 थीटा है ना।